आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद स्तुति आराधना यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते हैं। धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए, समय के लिए, ऑनलाइन सेवा के लिए। जितने देखते सुनते हैं सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सबको प्रभु आशीष करे यीशु मसीह के नाम में। आज के वचन को भी आशीष दे यीशु नाम में प्रार्थना करते। सुने प्रभु, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम देखने जाएंगे चुनाव के बारे में। आज हम देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह हमको क्यों चुना, परमेश्वर ने हमको क्यों चुना, उसके विषय में आज हम देखने जा रहे हैं। इसके विषय में हम देखते हैं। हम पहले निकालेंगे यूहन्ना लिखी सुसमाचार। वहाँ पर हम पढ़ते हैं जॉन गॉस्पेल में इसी रीति से यूहन्ना लिखी सुसमाचार, और उसका हम 15 अध्याय और उसका हम 19 पद में इस तरीके से पढ़ते हैं कि यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। यहाँ पर चुनाव, जो चुन लेने के विषय में वह कहता है प्रभु यीशु मसीह, संसार में से हमको चुन लिया है। जो भी मसीह लोग हैं उनको प्रभु यीशु मसीह ने, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने चुन लिया है और संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार उसे बैर रखता है। संसारिक लोग जो होते हैं मसीह लोगों से बड़ा बैर रखते हैं, उनको इतना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि संसार में से चुन लिया है। यीशु मसीह ने हमें संसार से अलग करके एक चुन लिया है। चुनाव के बारे में आज हम देख रहे हैं, यीशु मसीह ने हमें क्यों चुना है। संसार से अलग करने के लिए, संसार में से हमें चुन लिया है। इस बात को हम पहले देखते हैं। इसी तरह से हम दूसरे विषय को जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है तो किस लिए हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 2 और उसका 9 पद। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। कितना अद्भुत हमको चुना। उसका चुनाव के पीछे परमेश्वर की यही उद्देश्य है कि जो हम उसकी क्या बन जाए, प्रजा बन जाए, हम उसके लोग बन जाए, हम उसकी जाति बन जाए, हम उसके जो हैं राजा हैं, हम उसके याजक हैं बोल के ऐसा एक बनाया है हमको बोल के बाइबल हमें बताता है। पत्रस ऐसा बताता है और इसी रीति से पत्री में और हम देखते हैं कि हम ऐसे चुने हुए हैं ताकि उसके गुण को हम प्रकट कर सकें। उसके गुणों को हम प्रकट करने के लिए हमको चुना है, यही उसका उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर के ही प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना है और हमें मसीह बनाया है और हम मसीह के गवाह हैं। आइए हम तीसरे विषय को देखते हैं। चुने के विषय में हम पढ़ते हैं, इसी तरह से हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम और उसका 9 अध्याय। प्रेरितों के काम और उसका 9 अध्याय और हम उसमें पढ़ेंगे तो 15 वचन इस रीति से लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, और यहाँ पर हनन्याह के विषय में कहता है, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। पात्र के रूप में चुन लिया, यहाँ पर लिखा है। कहाँ पर चुन लिया है? अन्य जातियों के ऊपर, राजाओं के ऊपर और इसराइलियों के ऊपर हम चुने हुए पात्र हैं ताकि हम उसके नाम को प्रकट कर सके। यीशु मसीह के नाम को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है। चुने जाने का हम तीसरे विषय को देखते हैं कि हम उसके नाम को प्रकट, हम उसके पात्र हैं, हमें उसने चुन लिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस रीति से यीशु मसीह हमको इस संसार में से चुना है और संसार में से प्रजा, अपने याजक और अपने राजा बना के चुना है, तो कि उसके नाम को क्या करें हम प्रकट कर सके, उसके नाम को हम महिमा दे सके, उसके नाम की हम बड़ाई कर सके। हमें एक चुना हुआ ऐसा पात्र करके, उपयोगी पात्र करके हमें चुन लिया है। हम यहाँ देखते हैं मसीह लोगों को चुन लिया गया है और वो यीशु मसीह ने हमें चुना है। हम इसी तरह से चौथे विषय को हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे इसी तरह से यशायाह उसका 43 और उसका 10 पद। यशायाह की पुस्तक उसका 43 और उसका 10 पद में लिखा है, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसीलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ
और ना मेरे बाद कोई होगा। यहाँ पर लिखा है हम क्या हैं, उसके साक्षी हैं, उसके गवाह हैं कि हमारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है और कोई परमेश्वर है ही नहीं, दूसरा परमेश्वर है ही नहीं, एक ही परमेश्वर है। बोलता है यहाँ पर लिखा है मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। यहाँ पर वो बोला यहोवा परमेश्वर ने कहा, यहोवा परमेश्वर ही प्रभु यीशु मसीह बनकर इस धरती पर आया। यहोवा परमेश्वर ही प्रभु यीशु मसीह बनकर जब इस धरती पर आया तो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को प्रकट किया कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर कैसे कार्य करता है। और पुत्र के रूप में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आया और वो जब चला गया स्वर्ग में, जी उठने के बाद, मरे हुओं के जी उठने के बाद तीसरे दिन वो जी उठा और वो जी उठने के बाद 40 दिन चेलों को दिखाई देते चला गया तो पवित्र आत्मा को भी दिया है, पवित्र आत्मा को ऊपर से भेजा है, सहायक को भेजा है। इसी रीति से हम जानते हैं कि एक ही परमेश्वर और वो एक ही परमेश्वर का 3 रूप है और 3 रूप में वो कार्य करता है और वही परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हमारा बाइबल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, मसीहों का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। यही बात का साक्षी देने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है। जगत के उत्पत्ति से पुस्तक में लिखा है चुन लिया है। हम चुने हुए लोग हैं, हम चुनी हुई प्रजा हैं, चुनी हुई जाति हैं, चुने हुए याजक हैं, चुने हुए राजा हैं। परमेश्वर ने हमें राज करने के लिए चुन लिया है, परमेश्वर ने हमें सेवा करने के लिए चुन लिया है, इसलिए हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। आइए हम 5वीं बातों को देखते हैं। 5वीं बात में हम यहाँ पर पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी और उसका 2 अध्याय, 1 कुरिन्थी की पत्री, और वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि 2 अध्याय और उसका 7 वचन यहाँ पर लिखा है। इसी रीति से हम पढ़ते हैं कि 1 कुरिन्थी और उसका 2 और उसका 7, परंतु तुम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। हमको महिमा देने के लिए चुन लिया है परमेश्वर ने, मसीह लोगों को परमेश्वर ने महिमा देने के लिए चुन लिया है। आज बहुत से लोग उसकी महिमा को नहीं जानते, सिर्फ इस मसीह को ग्रहण कर लिए हैं लेकिन उसकी महिमा को वो लोग नहीं जान पा रहे, इसलिए उस महिमा के लिए कोई कुछ करता नहीं। लेकिन परमेश्वर हमें महिमा देना चाहता है, अपनी महिमा देना चाहता है, अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति, अपना महिमा, अपना गौरव देना चाहता है, अपने लोगों को देना चाहता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसको भय मानते हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, जो उसके इच्छा के अनुसार जीते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उनको वो महिमा देना चाहता है। उसकी महिमा की बुलाहट है, महिमा देना चाहता है। वो महिमा में परमेश्वर है, महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है, वो हमें महिमा देने के लिए चुन लिया है। हम यहाँ परिस्थिति से हम पढ़ते हैं 5वें विषय में। 6वां विषय, आखिरी विषय को हम देखेंगे तीतुस की पत्री और उसका 1 और उसका हम पढ़ते हैं तीतुस की पत्री उसका 1 और उसका 2 वचन। यहाँ पर लिखा है उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। हमें अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह चुन लिया है। इसीलिए लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें अनंत जीवन पाने के लिए चुन लिया है। हर मसीह को अनंत जीवन पाने के लिए चुन लिया, हर एक विश्वासी को अनंत जीवन पाने के लिए चुन लिया। अनंत जीवन, अमरत्व को पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, कितने सारे तपस्या, कितने सारे कुछ कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने चुन लिया है। यीशु मसीह के द्वारा ही वो अमरत्व मिल सकता है, यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन मिल सकता है, जिस जीवन का कभी अंत नहीं। शरीर को तो मारा जा सकता है पर आत्मा को नहीं मारने वाला जीवन, आत्मा का अनंत जीवन वो दे सकता है। केवल प्रभु यीशु मसीह इस प्रतिज्ञा को करता है। कोई भी देवी, कोई भी देवता, कोई भी पैगंबर, कोई भी व्यक्ति ये प्रतिज्ञा नहीं कर सका है, पर यीशु मसीह ने यह प्रतिज्ञा किया है। यीशु मसीह झूठ नहीं बोल सकता, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, और वह परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है। जीवन ही जीवन, कभी अनंत तक जीवन का खत्म नहीं होगा। अनंत जीवन, परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन, उसके साथ अनंत जीवन, और इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम इस चुने जाने विषयों को देखते हुए, जानते हुए परमेश्वर की हम बढ़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपने हमें चुन लिया और इस विषय को आपने बताया कि कैसे प्रभु हमें जगत में से चुन लिया, कैसे अपनी प्रजा, अपनी जाति, अपने याजक, अपना राजा बनाने के लिए हमें चुन लिया, अपनी महिमा के लिए आपने चुन लिया। आपके प्रभु परमेश्वर
साक्षी देने के लिए प्रभु, पात्र बनने के लिए प्रभु चुन लिया आपने प्रभु। हमें इसी प्रकार से प्रभु चुन लिया ताकि प्रभु परमेश्वर आपके नाम के हम ऐसे प्रकट कर सके। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि इस स्थिति हमें अनंत जीवन देने के लिए, महिमा देने के लिए चुन लिया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु परमेश्वर जितने देखते सुनते हैं प्रभु सबको आप आशीष देवल प्रार्थना करते हैं। आज के वचन को आशीष देवल प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु नाम में मांगते सुने प्रभु ग्रहण कीजिए, आमीन।